तहसीलदार पर फायरिंग हुई है और इस घटना के बाद इस पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। तो इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां तहसीलदार पर फायरिंग हुई है। जमीन की नब्ती कराने गए तहसीलदार पर गार्ड ने फायरिंग कर दी है और इस घटना के बाद तहसीलदार बाल बाल बचा है। इसी के साथ ही बता दें कि इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। तो तहसीलदार और पटवारी पर फायरिंग की गई है और इस घटना के बाद से जो इस पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। तो अरविंदो अस्पताल के पीछे की घटना बताई जा रही है। जमीन की नब्ती के दौरान सिक्योरिटी गार्ड ने गोली चला दी। अपनी लाइसेंसी 12 बोर की बंदूक से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी है और सूत्रों के हवाले से यह भी बड़ी खबर है कि 25 से 30 राउंड फायरिंग हुई है और इस पूरे घटनाक्रम में तहसीलदार और पटवारी बाल बाल बचे हैं। तो अरविंदो अस्पताल और पटेल परिवार के बीच जमीन को लेकर पुराना विवाद है और इसी विवाद के बाद एसडीएम के निर्देश पर प्रशासन की टीम यहां पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी, लेकिन इसी दौरान सिक्योरिटी गार्ड ने हमला कर दिया, फायरिंग शुरू कर दी। जमीन नब्ती के दौरान पहुंचे तहसीलदार पर फायरिंग की गई है। तो आरोपी एक गार्ड को पुलिस ने तुरंत हिरासत में ले लिया है। तो वही दूसरा गार्ड जो इस समय घटनास्थल पर मौजूद था, वो भी इस घटना में शामिल था, वो फरार हो चुका है और अब उसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो बाणगंगा थाना क्षेत्र का ये मामला है और शराब के नशे में धुत सिक्योरिटी गार्ड बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड नशे की हालत में थे, इसी वजह से उन्होंने यहां पर फायरिंग की है। फिलहाल तहसीलदार और पटवारी को की जो स्थिति है वो सामान्य बताई जा रही है। बाल बाल वो बचे हैं। 25 से 30 राउंड यहां पर फायरिंग हुई है। तो एसडीएम ने यहां पर जो है वो कार्रवाई के निर्देश दिए थे। उसके बाद तहसीलदार पटवारी नब्ती करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान यहां पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग कर दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें और देखिए इस घटनाक्रम से जुड़ा हुआ यह वीडियो भी सामने आया है। तस्वीरें देखिए, इंदौर की तस्वीरें हैं जहां पर इस सिक्योरिटी गार्ड यहां पर फायरिंग करना शुरू कर देता है और वहां से किसी तरह से तहसीलदार अपनी जान बचाकर भागते हुए इस वीडियो में नजर आ रहे। तो ये वीडियो देखिए जहां पर जमीन की नब्ती करने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची थी, लेकिन यहां पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने हमला कर दिया, फायरिंग कर दी। 25 से 30 राउंड की फायरिंग यहां पर हुई है। तो सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी 12 बोर की बंदूक से ताबड़तोड़ फायरिंग की है। लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग की गई है और इस पूरे घटनाक्रम में एक गार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक गार्ड गिरफ्तार हो चुका है और ये जो पूरा मामला है ये काफी पुराना विवाद है, जमीन से जुड़ा हुआ ये विवाद है, जहां पर अरविंदो अस्पताल और पटेल परिवार, इन दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा था और जब यह पूरा विवाद प्रशासन के पास पहुंचा तो उसके बाद एसडीएम ने निर्देश दिए थे कार्रवाई करने के और जैसे ही प्रशासन की टीम यहां पर पहुंचती है सिक्योरिटी गार्ड हमला कर देते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भारत पाटिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत, अभी मौके पर क्या कुछ स्थिति है और क्या कुछ कार्रवाई अब की जा रही है? देखिए, जिला प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को लेकर के पहुंचती है बाणगंगा इलाके में। उस दौरान जिला प्रशासन के अधिकारी तहसीलदार और पटवारी के ऊपर जो है वहां पर मौजूद जो सुरक्षा गार्ड थे, जो भूमाफिया के द्वारा वहां पर रखे गए थे, उनके द्वारा फायरिंग की गई है। और इस फायरिंग के वीडियो साफ दर्शाते हैं किस तरह प्रशासनिक अधिकारियों पर ये हवाई फायर किया गया। हालांकि जैसे ही हवाई फायर हुआ वहां पर हड़कंप मच गया। हड़कंप मचने के बाद में तत्काल प्रशासनिक अधिकारियों ने इसकी जानकारी संबंधित कलेक्टर को दी। आशीष सिंह ने तत्काल कमिश्नर इंदौर से बात की और पुलिस कमिश्नर ने वहां पर फोर्स भेजा। हालांकि जो एक सुरक्षा गार्ड था उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और इन पर अब बीएनएस की धारा के तहत प्राणघात हमला करने की धाराओं में और शासकीय कार्य में बाधा बनने की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इस पूरे मामले का संज्ञान जो है एडिशनल स्तर के अधिकारी को इसकी पूरी जिम्मेदारी दी गई है। इसके पीछे जो भूमाफिया है उनकी फिलहाल अभी तलाश की जा रही है। तो पूरा मामला भारत, ये मामला क्या है, क्योंकि इसमें दो पक्ष सामने आ रहे हैं, अरविंदो अस्पताल और एक पटेल परिवार, क्या कुछ ये पुराना विवाद है?
देखिए, पुराना विवाद था शासकीय जमीन को लेकर के। ये पूरा विवाद था और इसको लेकर के जो है यहाँ पर शिकायत जो है याचिका की गई थी। इस याचिका में एसडीएम ने निर्देश दिए थे कार्रवाई को लेकर के। यहाँ पर तहसीलदार जो है वो नफ्ती कराने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जमीनी नफ्ती को लेकर के अरविंदो और जो पटेल परिवार है, दोनों के बीच में इस जमीन को लेकर काफी लंबे समय से जो है विवाद था। और विवाद के चलते जो पटेल परिसर के लोग हैं उनके द्वारा जो है वहां पर जो है कब्जा कर रखा था। इसको लेकर के एसडीएम स्तर को पर जमीन खाली कराने को लेकर के जो है वहां परिवाद लगाया गया था। एसडीएम ने इस पर निर्देश दिए गए थे नफ्ती करके और जमीन को खाली कराने की। लेकिन जब नफ्ती के लिए अधिकारी वहां पर पहुंचे तो इस नफ्ती से नाराज जो सुरक्षा कर्मी थे वो कहीं ना कहीं गुस्सा हुए और उनके बाद उन्होंने एक के बाद एक वहां पर फायर करना शुरू कर दिए। हालांकि बताया जा रहा है कि लगभग 25 से 30 राउंड वहां पर फायर किए गए हैं और फिलहाल इस पूरे मामले में 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक से इस पर हमला किया गया था। इसमें जो सुरक्षा गार्ड ने यहाँ पर गोली चलाई थी, जहाँ पर तहसीलदार मौजूद थे और तहसीलदार द्वारा जो है वहां पर नफ्ती कराई गई थी, लेकिन उससे पहले ही इनके द्वारा हवाई फायर करना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि ये नशे में भी धुत है। हालांकि फिलहाल पूरे मामले की अब जो बाणगंगा स्थानीय पुलिस है वो इस पर जांच कर रही है और जांच के बाद इन पर जो उचित कार्रवाई है वो की जाएगी। इसके पीछे और कौन-कौन लोग हैं, वो माफिया जो कबीर का नाम सामने आ रहा है, उसकी भी तलाश में पुलिस अब जुटी है। बिल्कुल, यानी कि आप युद्ध स्तर पर जो कार्रवाई है वो भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। नजर बनाए रखिएगा, भारत लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए।